गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एम.एस. खान मथुरासनी कोचिंग चैनल से आपके समक्ष क्लास 12th के 100 मार्क्स बुक से अ पिंच ऑफ सनफ का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले सेकंड पार्ट के लास्ट पॉइंट 17 तक हम लोग देखे थे और उसमें मनोहर मालगांकर ने स्पष्ट कहा था कि मामा जी, ये मंत्री से मिलाना ये मेरे जॉब से ऊपर का काम है। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 18। ओह, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, आई हैड रेदर हॉप्ड, मैं थोड़ा उम्मीद किया था। ओ आई सी, मैं समझा। वेल नेवर माइंड, ठीक है, बुरा मत मानना। ही टुक अ पिंच ऑफ सनफ, उसने एक चुटकी सनफ लिया। ब्रश्ड हिज फिंगर डेलिकेटली ऑन हिज अंगूछा, और हल्के से अपने उंगलियों को अंगूछा पर रगड़ लिया। एंड सेट बैक, और पीछे बैठ गया। क्लोजिंग हिज आइज एंड प्रकिंग हिज आईब्रोज एज थ्रो इन डीप थाउट, अपने भौहों को सिकोड़ते हुए एक गहरे विचार में वो आगे। ही ऑल्सो क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन अ टिपिकली डेक्कनी वे, रेजिस्टिंगली पीटी, वे अपने जिह्वा को, अपने जीभ को कई बार डेक्कनी वे, आमतौर से डेक्कनी वे के रूप में वो क्लग्ड की एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकाले। रेजिस्टिंगली पीटी, जो दया को दिखला रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस पर दया किया जा सके। पॉइंट नंबर 19, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टॉप, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हर फेस ब्रीथड इन स्माइल्स, उनके चेहरे पर मुस्कान था। शी वेंट इनटू अ स्पिल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, के बिल्ली के बच्चे पर काफ़ी प्रसन्न हुई। एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और नानू काका से काफ़ी बातें की। फस ओवर के मतलब ऐसे होता है बात बतंगड़ करना, मतलब बातों को घुमा फिरा करके कहना। आई ऑल्सो फाउंड दैट, मैंने ये भी पाया, शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, कि उन्होंने यानी मनोहर मालगांकर की माँ ने, आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, मैंने ये भी पाया कि वह उन्हें हमारे बेडरूम में इंस्टॉल्ड कर दी। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, इसलिए मुझे अपने चारपाई को बरामदा के पीछे करना पड़ा था। पॉइंट नंबर 20, एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के आग्रह पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने कार्यालय से 2 दिनों का छुट्टी ले लिया था। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया। ड्रॉव कहने का मतलब किसी व्हीकल पर, किसी गाड़ी पर सवार होकर के जाना। वो कहते हैं कि माँ के कहने पर, माँ के आग्रह पर मैं अपने कार्यालय से 2 दिनों का छुट्टी ले लिया था, और दोपहर के बाद मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वे मंत्री से मिलने के लिए चले गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्क में इंतज़ार किया। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न, यानी उसके लौटने से पहले 2 घंटे हो गए थे। मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीयर वर्ड्स, वे रंगीन मराठी अपशब्द को बुदबुदाते हुए धीमी आवाज़ में बोलते हुए निकले 2 घंटे के बाद। यहाँ पर एक वर्ड है स्वीयर वर्ड्स। स्वीयर वर्ड्स के मतलब होता है अपशब्द, और इस तरह के वर्ड्स का यूज जनरली लोग करते हैं कि जब कोई काम नहीं हो तो अपशब्द स्वतः उसके जो मुंह से निकल जाता है। यहाँ पर स्वीयर वर्ड्स का अर्थ वही है। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मुझे उनसे पूछने की साहस नहीं हुई कि क्या हुआ। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड,
और बगैर एक शब्द कहे वहाँ से चल पड़े। ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल वाइल, वो थोड़ा समय के लिए शांत पड़ गए, दो यद्यपि, एंड सेड, और कहा। पॉइंट नंबर 21, 2 आवर्स आई स्पेंड, 2 घंटे मैंने बिता दिया, बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, यानी एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक होते, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, गलियारे में होते हुए, एंड इन द एंड, और लास्ट में, सक्सीडिंग इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, और अंत में डिप्टी सेक्रेटरी ने मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया 3 days फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 दिन के बाद। शेमफुल, शेमफुल, शर्म की बात है, शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और फिर यहाँ मराठी लैंग्वेज में एक्सप्लेटिव, माने यहाँ एक्सप्लेटिव्स के मतलब भी होता है अपशब्द, यानी एक तरह से गाली, एक तरह से अपशब्द का यूज करना, है ना। यहाँ पर वो कहते हैं कितना शर्म की बात है, शर्म की बात है, और फिर वो मराठी एक्सप्लेटिव का अगला सीरीज शुरू कर दिए। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, यानी भाषाई आपातकालीन में, माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, मेरे मामा जी हमेशा अपने मातृ भाषा में, अपनी मातृ जुबान में बोलते थे। पॉइंट नंबर 22, अ गार्निश येलो स्पॉट कार फ्लैश्ड पास्ट अस, गार्निश, गार्निश के मतलब यहाँ पर भड़कीला, स्पॉट कार, यानी एक भड़कीला बड़ा स्पॉट कार हम लोगों के सामने से गुजरा, ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन इंटरप्टेड ब्लास्ट, यानी काफ़ी जोर का आवाज़ करते हुए, एंड द यंग मैन एट द व्हील, और यंग मैन, नवजुवक व्यक्ति जो व्हील पर, व्हील कहने का मतलब जो स्टीयरिंग पर थे, वेव्ड हीज हैंड एट में, अपने हाथ को मेरे तरफ लहराया। वेव्ड, वेव्ड के मतलब हवा में लहराना, इस तरह से, यानी व्हील पर जो आदमी बैठा हुआ था वो नानू काका के तरफ या फिर मनोहर मालवंकर के तरफ देख करके अपने हाथों को हवा में लहराते हैं। वाट अ र्यूड मैन, कितना बदमाश आदमी है वो। हुआ इज दैट, कौन था वो? नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। चैप कॉल्ड रतिराम, चैप के मतलब होता है आदमी या बालक या बच्चों। कहते हैं कि उस आदमी को रतिराम के रूप में जानते हैं। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, यानी उसी मंत्रालय में मेरे तरह काम करता है। आई सी, मैं समझा। देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, कुछ बातें वे ट्रेड कमिश्नर के रूप में वो बातें कर रहे थे टू हजरत बरकत अली, यानी हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर के रूप में। यू नो, तुम जानते हो, द एम्बेसडर, यानी राजदूत, बट दे से इट ऑल ऑफ नाउ, यहाँ पर एक नाम आया हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली एम्बेसडर है और हजरत बरकत अली के ही इर्द गिर्द वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में रहना चाहते हैं। आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, वाई डोंट यू गेट सेंड आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट, यानी तुम्हें फॉरेन असाइनमेंट के लिए क्यों नहीं भेज दिया जाता? नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ अ मिनिस्टर अंकल, कहा कि फॉरेन असाइनमेंट के लिए भेजे जाना ठीक वैसे ही है मामा जी, जैसे किसी मंत्री से साक्षात्कार कराना। आई सेड, मैंने कहा, सम वाट अनकाइंडली इट टेक्स पुल, रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यहाँ पर एक नाम है रतिराम जो कि अपने हाथों को लहराया था, वे सोहन लाल रतिराम के पुत्र थे। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, रतिराम सोहन लाल रतिराम के पुत्र हैं। यू नो, आप जानते हैं, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, यानी दिल्ली के पार्टी बॉस यानी पार्टी हेड। बता दूं?